हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्सेल में डेटा वैलिडेशन क्या होता है। और ये एक्सेल का बहुत ही पावरफुल फीचर है। इससे आप अपनी एक्सेल शीट में मिस्टेक होने से इसको बचा सकते हैं, इसमें गलती होने से इसको बचा सकते हैं। अगर आपने कोई शीट अपनी एम्प्लॉइज़ को दी हुई है और आप चाहते हैं कि उसमें गलतियां ना हो, मिस्टेक ना हो, तो आप डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करके अपनी शीट को गलतियों से, मिस्टेक से बचा बचा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आपने हमारा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखा है जो कि फॉर्मेट सेल के ऊपर था, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पर एक शीट बनाई हुई है डेटा की। इसमें मैंने सीरियल नंबर, नेम, एज, जेंडर, सैलरी और सिटी यहाँ पर रखे हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ नेम दे दिए हैं। चलिए देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने इस नेम की रो को पहले सिलेक्ट किया। मैं यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का यूज़ करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा डेटा वैलिडेशन पे। ये आपको मिलेगा। अगर आप होम में हैं तो ये आपको डेटा पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर डेटा वैलिडेशन वाला बॉक्स खुलेगा जिसमें 3 सेटिंग है: सेटिंग्स, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। तो पहले मैं आपको सेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो देखते हैं यहाँ पर अलाउ अलाउ लिखा हुआ है। इसको आप जब खोलेंगे लिस्ट को, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि जो नेम है वो 3 कैरेक्टर से कम ना हो और 12 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट लेंथ लेंगे, इसको ओके करेंगे और यहाँ पर आपको टेक्स्ट लेंथ आपने ली। और यहाँ पर डेटा में आपको क्या लेना है। अगर आप बिटवीन चाहते हैं कि 10 से इतने के बीच हो तो आप ये ले सकते हैं। नॉट बिटवीन के इतने से इतने के बीच ना हो तो आप ये लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इक्वल टू, अगर आपने ये दिया तो आप चाहते हैं अगर आपके जो भी नेम है वो इक्वल टू इतने ही हो, मीन्स 10 कैरेक्टर आपने डाल दिए तो वो 10 को ही लेगा। इसी तरह है। और अगर आप यहाँ पर मैं दूंगा इसको बिटवीन। मैं चाहता हूँ कि जो भी कैरेक्टर हो 3 से 12 के बीच में हो, तो मैं यहाँ पर ओके करूँगा। और आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर मैंने कोई 3 कैरेक्टर्स अगर डाले, 1 2 3, तो इंटर किया, ये ले लेगा। और अगर मैं यहाँ पर 2 कैरेक्टर डालूंगा, IF, अब मैं इंटर करूँगा, तो यहाँ पर एक देखिए मैसेज आया है, द वैल्यू यू इंटर इज़ नॉट वैलिड। तो इसने मैसेज दे दिया है कि आपके कैरेक्टर में से कुछ कैरेक्टर कम थे। तो यहाँ पर इस मैसेज को कैसे एडिट करना है, आप अपनी मर्ज़ी से जो मैसेज यहाँ पर देना चाहें आप दे सकते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊँगा वीडियो में। तो अब देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर 10 मीन्स 12 से ज़्यादा कैरेक्टर दूंगा तो क्या होता है। मैंने यहाँ पर 12 से ज़्यादा दिए हैं और इंटर, देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया। तो यहाँ पर अब मेरा ये क्राइटेरिया सेट हो गया है कि ये 3 कैरेक्टर से लेकर 12 कैरेक्टर के बीच में ही नाम लेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एज का कॉलम है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एज जो रहे वो 45 to 40 रहे, तो उसको भी हम यहाँ से डेटा वैलिडेशन में आकर यहाँ पर होल नंबर को लेंगे। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, होल नंबर और डेसिमल। अगर आप सिर्फ नंबर का यूज़ करना चाहते हैं, आप विदाउट एनी डॉट, तो आप इस यहाँ पर ये ले सकते हैं। अगर आप नंबर और डॉट भी लेना चाहते हैं लाइक 2.5, तो आप यहाँ पर डेसिमल ले सकते हैं। तो अभी मैं होल नंबर लूँगा और यहाँ पर आके अगर आप चाहते हैं कि एज बिटवीन 25 to 40 हो, तो यहाँ पर आपको बिटवीन लगाना पड़ेगा। चलिए मैं बिटवीन लगाता हूँ और यहाँ पर मैंने डेट, यहाँ पर मैंने 25 मिनिमम दिया है और 40 मैक्सिमम दे दिया। अब इसको मैं जब अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, तो इस रो में ये डेटा वैलिडेशन लग चुका है। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर 20 डेट दूंगा तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि ये गलत है, एरर आएगा। और अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा दूंगा 42, तो भी मैसेज आएगा। अगर मैं बिटवीन, और अगर मैं यहाँ पर 25 से
40 के बीच दूंगा, जैसे मैंने 26 दी तो ये इसको ले लेगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे हम जो मैसेज आता है उसको कैसे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपको मैसेज मिलेगा, यहाँ पर एक मिलेगा इनपुट मैसेज, और दूसरा फंक्शन आपको मिलेगा एरर अलर्ट। तो सेटिंग्स के बारे में कुछ हमने सीखा, अब हम देखते हैं कि इनपुट मैसेज क्या है। तो यहाँ पर टाइटल पे मैंने डाला एज, इनपुट मैसेज में मैंने यहाँ पर लिखा 25 to 40 इज वैलिड एज, और इसको ओके करा। तो ये देखिए यहाँ पर इसने शो कर दिया। जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो इस सेल पे जैसे ही आप रखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया एज 25 to 40 इज़ वैलिड। तो यहाँ से आपके एम्प्लॉय को पता है कि आपको यहाँ पर एज फिल करनी है और कहाँ से कहाँ तक आपको उसकी रेंज देनी है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और ये अलर्ट, एरर अलर्ट है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टाइल में 3 दिखेंगे मैसेज, स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन। तो पहले हम स्टॉप के बारे में समझते हैं। यहाँ पर मैंने मान लिए, यहाँ पर मैंने एरर यहाँ पर टाइटल दिया रॉन्ग एज, और यहाँ पर मैंने दिया एज शुड बी बिटवीन 25 to 40, और यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा और ओके किया। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 25 से कम एज देता हूँ, 20 मैंने दी, तो यहाँ पर क्या मैसेज आएगा देखिए, रॉन्ग एज, एज शुड बी बिटवीन 25 to 40। तो इस तरह जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर फिर से रिट्राई का मैसेज आएगा, आप दोबारा रिट्राई करके वहाँ पर डेट को, एज को सही कर सकते हैं। और चलिए आगे चलते हैं। जेंडर, यहाँ पर मैंने कैंसिल किया और जेंडर, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि जेंडर में सिर्फ मेल और फीमेल रहे और इसकी एक लिस्ट बन जाए यहाँ पर, ताकि आपके एम्प्लॉय को करने में आसानी हो, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा इस रो को और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और यहाँ पर सेटिंग में मैंने यहाँ पर लिस्ट लिया और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा इन सेल ड्रॉप डाउन, पहला इग्नोर ब्लैंक। अगर आप ब्लैंक सेल को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको टिक कर दें। और अगर आपने यहाँ पर टिक कर रखा है तो अगर आप किसी भी सेल में, इस सेल में अगर आपने डेटा को फिल नहीं किया है, इग्नोर कर रखा है, तो यहाँ पर कोई एरर मैसेज नहीं मिलेगा। और इन सेल ड्रॉप डाउन क्या है ये देखते हैं। यहाँ पर हमने इन सेल ड्रॉप डाउन पे भी क्लिक कर रखा है और सोर्स में मैंने सोर्स को क्लिक किया और यहाँ पर मैंने मेल फीमेल लिखा हुआ है, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और अब मैं इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ से ओके पे क्लिक किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक लिस्ट का, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का एक ऑप्शन खुल गया है। तो यहाँ पर जब क्लिक करने के बाद ये मेल और फीमेल दोनों का ऑप्शन दे रहा है। आपको जो चूज़ करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेल फीमेल इस तरह आप डाल सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। और अगर आपने यहाँ से गलती में, आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं, मेल टाइप हो जाएगा, नेक्स्ट पे आ गया। और अगर आपने यहाँ पर स्पेलिंग कुछ मिस्टेक की, मैं यहाँ पर मेल की स्पेलिंग MAIL अगर मैंने लिख दी और अब मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ जाएगा कि ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना मनचाहा मैसेज भी दे सकते हैं एरर अलर्ट में आके, जैसे कि मैंने पिछले एज में दिया था वैसे उस तरह ही आप यहाँ पर अपना मनचाहा मैसेज भी दे सकते हैं। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। सैलरी, तो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर सैलरी जो भी हो, होल नंबर को मैं लेता हूँ, लेस देन मैक्सिमम
अब यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि सैलरी इनकी 25,000 से कम ही हो, इसके ऊपर की सैलरी वालों को आपको नहीं लेना है इसमें। तो यहाँ पर मैंने 25 लिखकर इसको ओके किया। अब अगर मैं यहाँ पर 24,000 डालूँगा और आप देखेंगे कोई मैसेज नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। और यहीं पर अगर मैं यहाँ पर 25,000 डालूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक एरर आ जाएगा, क्योंकि इससे कम ही चाहिए थी। अगर आप चाहते हैं 25 हो या इससे कम हो, तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन लेंगे डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पर लेस देन की जगह अगर आप चाहते हैं कि लेस देन इतनी ही हो या इससे कम हो, तो यहाँ पर आप लेस देन और इक्वल टू ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इतनी हो और इससे ज़्यादा हो, तो आप यहाँ पर ये ले सकते हैं। लेस देन आप देख ही चुके हैं। ग्रेटर देन, इससे ज़्यादा चाहते हैं तो आप ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं कि इतनी सैलरी ना हो, सपोज़ आपने डाल दिया यहाँ पर कि 5,000 की सैलरी को आपको नहीं लेना है, उसके अलावा आप सब ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप नॉट इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू अगर आपने कोई स्पेसिफिक सैलरी ही चूज़ कर ली है तो आप यहाँ पर इक्वल टू करेंगे कि इतनी ही लेगा वो। नॉट बिटवीन, इस यहाँ पर आप रेंज डाल देंगे, इस रेंज के बीच की वो सैलरी नहीं लेगा। बिटवीन, और यहाँ पर आप एक रेंज डाल सकते हैं कि इन दोनों रेंज के बीच की सैलरी को ही वो लेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं एक और इनपुट मैसेज में। एरर अलर्ट में यहाँ पर मैंने आपको स्टॉप का दिखा दिया है, और यहाँ पर दो मैसेज और है, वार्निंग एंड इन्फॉर्मेशन। तो चलिए समझते हैं कि ये स्टॉप तो आपने देख ही लिया है मैसेज किस तरह से आता है। वार्निंग क्या है? यहाँ पर जब मैंने स्टॉप का मैसेज करा था तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर मैंने स्टॉप में लगाया हुआ था एज में, तो यहाँ पर मैंने 20 एज डाली, तो यहाँ पर इसने कह दिया कि रिट्राई कीजिए, आप दोबारा से इसको सही एज को फिल कीजिए। इसने और कोई ऑप्शन नहीं दिया, मतलब इसने स्टॉप कर दिया। आगे आप बढ़ नहीं सकते, आपको पहले सही एज डालनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन में आकर यहाँ पर हम वार्निंग लगा देंगे, तो यहाँ पर ये एक वार्निंग देगा। तो देखिए मैंने ये लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर 20 एज मैंने अगर फिल की और इंटर किया, तो देखिए यहाँ पर इसने एक वार्निंग दी, वार्निंग दे दी है। अब आप चाहें तो गलत कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप येस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए मैं येस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर उसने 20 को ले लिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक वार्निंग थी, ये इसने स्टॉप नहीं करा, उसने रोका नहीं आपको, उसने सिर्फ एक वार्निंग दी थी। और यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन था वार्निंग के बाद, वो थी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देगा। और जैसे कि इसको क्लिक किया, अब यहाँ पर मैंने कोई एज डाली जो कि 25 से कम थी, तो यहाँ पर इसने देखिए एक सिर्फ मैसेज दिया है, एज शुड बी बिटवीन, एज इतने से इतने के बीच होनी चाहिए। और ना तो इसने सिर्फ एक मैसेज देकर छोड़ दिया है। तो होप आप समझ गए होंगे कि डेटा वैलिडेशन का यूज़ क्या होता है। और कोई क्वेश्चन अगर आपको डेटा वैलिडेशन के रिगार्डिंग हो तो आप कमेंट्स में जाकर हमें क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं कमेंट्स में आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और कल की क्लास में हम सीखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो एक्सेल के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।